नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में इनइक्वालिटी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर को एसएन बुक से मैंने लिया है। और आज 11वीं एक्सरसाइज हम कवर करेंगे। अब 11वीं एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बच्चों एक ना एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए इस एक्सरसाइज को जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ एक्स। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ आपको नजर आ रही है और इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब x की रेंज निकालनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको फैक्टराइज कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है x² - 4x + 3 और इसको फैक्टराइज कीजिए मीडियम स्प्लिटिंग मेथड से। जैसे माइनस का 4x है, इसको हम लिखेंगे माइनस का 3x माइनस का x + 3 < 0। फिर आपने x कॉमन लेना है फर्स्ट टू टर्म में से, x - 3। फिर यहाँ से -1 कॉमन आएगा, x - 3 < 0। और फैक्टर्स आ चुके हैं x - 3 और x - 1 < 0। तो ये आपके बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को हमने फैक्टराइज कर दिया है और ये फैक्टर्स < 0 है। सबसे पहले आप क्या करो, x एक्सिस को ड्रॉ कर दो और इसमें जैसे x - 3 को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू 3 और x - 1 को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू 1, उसको इमेजिन कर लो और उसको आप यहाँ पुट कर दो। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x एक्सिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आपका ये है जो -∞ से 1 है, दूसरा पार्ट 1 से 3 है, तीसरा पार्ट है 3 से ∞। और यही x की रेंज बनेंगे बच्चों, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इंटरवल्स, ठीक है बच्चों। पहला इंटरवल -∞ से 1, दूसरा इंटरवल 1 से 3 और तीसरा इंटरवल है 3 से ∞। यही इंटरवल्स x की रेंज बनेंगे। इन 3 पार्ट्स या इन इंटरवल्स में से कोई एक इंटरवल या 2 इंटरवल ऐसे होंगे जिनमें जो x की वैल्यूज़ होगी वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब वो इंटरवल्स कौन से होंगे, उसके लिए आप सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। देखो बच्चों, टेबल बनाइए। एक टेबल में 3 कॉलम्स को ड्रॉ करना है ऐसे, और पहले कॉलम में आपने लिखने हैं इंटरवल्स, ये आगे आपके इंटरवल्स। दूसरे कॉलम में लिखना है आपने टेस्ट वैल्यू और तीसरे इंटरवल लिखना है ये फैक्टर्स का लेफ्ट हैंड साइड। ये आगे जो फैक्टर्स है ना, ये x - 3 और x - 1, इसको लिखना है। पहला इंटरवल आ गया -∞ से 1, यहाँ पर -∞ से 1। और दूसरा इंटरवल है 1 से 3, 1 से 3। और तीसरा इंटरवल है 3 से ∞। और पहले इंटरवल में आपने कोई भी एक वैल्यू लेनी है, जैसे -∞ से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आप इमेजिन कर लो। x = 0, 0 ले लेते हैं हम, तो वो टेस्ट वैल्यू है बच्चों। 0 -∞ से 1 के बीच में आ रहा है, आप कुछ भी ले सकते हो, -1 -2 -3, जो आपके माइंड में आ रहा है वो जो भी टेस्ट वैल्यू आप लोगे उसको आप यहाँ पुट करो। जैसे मैंने x = 0 लिया तो 0 - 3 नेगेटिव आ गया, यहाँ पर 0 - 1 नेगेटिव आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया। अब ये पॉजिटिव आ रहा है इस फैक्टर का नेचर, ठीक है। अब इस आगे भी देखो, अभी 1 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू, जैसे मैंने x = 2 ले लिया, इसको मैं यहाँ पुट करूँगा। 2 - 3 नेगेटिव नेचर और 2 - 1 पॉजिटिव नेचर, माइनस प्लस माइनस, यह आएगा आपका माइनस। यानी इन फैक्टर्स का नेचर इन इंटरवल के बीच में कैसा होगा, < 0, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तीसरा इंटरवल है 3 से ∞, इसके बीच में टेस्ट वैल्यू आ जाएगी x = 4। यहाँ पर 4 - 3 पॉजिटिव और 4 - 1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ये जो इनइक्वालिटीज़ के फैक्टर आए थे उनका नेचर हमने निकाल दिया है इन इंटरवल्स पे। और यहाँ पर है < 0। < 0 मतलब जिस इंटरवल में इन फैक्टर्स का नेचर नेगेटिव आ रहा है वो इंटरवल x की रेंज होगा। अब चेक कर लो, देखो पहले इंटरवल में पॉजिटिव आया था, दूसरे इंटरवल में नेगेटिव आया और तीसरे इंटरवल में पॉजिटिव आया। तो नेगेटिव कहाँ पर आया है, इस वाले इंटरवल में। तो बच्चों ये वाला जो इंटरवल है वो x की रेंज है। कहने का मतलब इस वाले इंटरवल के बीच में जितनी भी x की वैल्यूज़ है वो इस वाली इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगी। तो इस वाली इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे 1 से 3 के बीच में, यानी ये वाला पार्ट x एक्सिस का। तो यहाँ प्लस माइनस और प्लस ये साइन लगा दो, और ये वाला पार्ट x की रेंज है। तो यहाँ पर जो x आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x लाइज कर रहा है 1 से 3 के बीच में, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ। आप सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो। देखो x - 3 और x - 1 इसके फैक्टर आए थे, अभी हमने फाइंड किए। जब फैक्टर्स आपको मिल जाए और लीनियर फैक्टर्स है बच्चों, लीनियर फैक्टर्स है, तो आपने क्या करना है, x एक्सिस को ड्रॉ करना है। यहाँ से x की वैल्यू 3 और यहाँ से x की वैल्यू 1 को यहाँ प्लॉट कर देना है। और आपने
इस साइन रूल को फॉलो करना है। यहाँ पर प्लस लगाना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। लेकिन ये रूल्स कब लगेंगे? जब लीनियर फैक्टर्स होंगे। मतलब इस तरह से साइन कब लगाओगे? जब लीनियर फैक्टर्स होंगे। प्लस माइनस प्लस, शुरुआत यहीं से करनी है बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पर लेस देन का साइन है तो माइनस वाला जो पार्ट है, माइनस वाला जो इंटरवल है वो एक्स की रेंज होगा, और अगर ग्रेटर का साइन है तो प्लस वाला जो इंटरवल्स है वो एक्स की रेंज होगा। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तो लेस देन है ना, तो माइनस वाला इंटरवल एक्स की रेंज होगा, वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन पे देख लो। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ग्रेटर दैन 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएंगे x प्लस 4 और x प्लस 1, वो तो आप कर सकते हो आसानी से फैक्टर। और आपने नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है, मतलब एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है, और यहाँ से आपका x इक्वल टू -4 को प्लॉट कर देना है, और यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू -1 यहाँ प्लॉट कर देना है। अब लीनियर फैक्टर्स है ना, तो प्लस माइनस और प्लस ये साइन लगा देना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ग्रेटर का साइन, तो प्लस वाले जो इंटरवल्स हैं वो x की रेंज होंगे, मतलब वो आंसर्स होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यानी x ये वाला इंटरवल, क्योंकि ग्रेटर का साइन है, जो x है वो लेस देन है किससे? -4 से, और दूसरा इंटरवल ये आ गया बच्चों, ठीक है, जो x है वो ग्रेटर है -1 से। समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, इसमें भी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको फैक्टराइज कर लो। देखो बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको फैक्टराइज करना है तो उसके लिए आप x को चेंज करोगे, 3x माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लोगे, x प्लस 3, और फैक्टर्स जो आएंगे x प्लस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब आप x एक्सिस को ड्रॉ करो, x एक्सिस, और इस वाले फैक्टर से x का वैल्यू -3 आएगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा इस वाले फैक्टर से। उस दो नंबर्स को यहाँ प्लॉट कर दो, और ट्रिक से करना है तो ट्रिक से एकदम आंसर आ जाएगा। अगर देखो लीनियर फैक्टर से लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपने बच्चों यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस साइन लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर है ग्रेटर का साइन, और ग्रेटर का साइन में जो प्लस वाले इंटरवल्स होते हैं वही एक्स की रेंज आएंगे, मतलब वही आंसर्स होंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या आ रहे, जो एक्स है वो -3 से छोटा है, एक्स इज लेस देन -3, और इक्वल भी है बच्चों यहाँ पर ना, तो इक्वल का भी साइन लगाना है। और इस वाले इंटरवल से क्या मिलेगा, जो एक्स है वो 2 से ग्रेटर है, यानी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। टेबल बना के भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया है वैसे भी कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको डाइट कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 4 और x प्लस 4 लेस दैन 0, और यहाँ पर भी देखो लीनियर फैक्टर्स आ गए। एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर देना है आपने इस तरह से, यहाँ पर पहले माइनस का 4 आएगा इस वाले फैक्टर से, और इस वाले फैक्टर से 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो माइनस वाला जो पार्ट है, माइनस वाला जो इंटरवल है वो x की रेंज होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो x होगा वो ये वाला पार्ट होगा बच्चों, x जो है -4 से बड़ा है और 4 से छोटा होगा, ये आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फटाफट, जैसे ये क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो बच्चों ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, और होल स्क्वायर आ गया। अब लीनियर फैक्टर्स थोड़ी ना है, अब तो होल स्क्वायर आ गया। अब होल स्क्वायर में क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखोगे होल स्क्वायर वाले केस में, तो आपको कोई एक्स एक्सिस को ड्रॉ नहीं करना है, आपने एक लाइन लिखनी है, यानी x बिलोंग्स टू r, यानी x इसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है, मतलब x की वैल्यू यहाँ कुछ भी आप पुट कर सकते हो, 1 2 3 x, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपके दिमाग में आ रहा है। उसका जब होल स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 आएगा, और एक x की वैल्यू 3 अगर पुट करोगे यहाँ पर, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, यानी यहाँ पर x बिलोंग टू r, यानी x की रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो होल स्क्वायर वाले केस में ऐसे करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है उसको हटाना है। अगर माइनस साइन को आप हटाते हो तो ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करोगे, इस 2x को आप ब्रेक करोगे, माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0, x कॉमन, x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0, और यहाँ से जो फैक्टर्स आए हैं ये आगे बच्चों। अब देखो लीनियर फैक्टर से और डिफरेंट फैक्टर्स भी है, मतलब ये भी ध्यान रखना है, होल स्क्वायर नहीं बन रहा है यहाँ पर, लीनियर और डिफरेंट फैक्टर से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है, इस वाले फैक्टर से x की वैल्यू -1, इस वाले फैक्टर से x की वैल्यू 3, और लीनियर डिफरेंट फैक्टर से तो प्लस माइनस और प्लस,
समझ में आ गया। और ग्रेटर का साइन है ना, ग्रेटर का साइन यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो प्लस वाला जो इंटरवल्स है वो एक्स की रेंज होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर्स आएंगे इस इंटरवल के हिसाब से तो आएगा एक्स लेस देन -1, और इस वाले इंटरवल के हिसाब से आएगा एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, इतना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, सबसे पहले तो कॉपी कर लो इसमें, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x और माइनस का 5 लेस देन 0, माइनस साइन से डिवाइड दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर का बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे जब भी माइनस आएगा तो उसको हटाना पड़ेगा, और जब माइनस साइन से आप डिवाइड दे दोगे तो जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर, अब इसको देखो ध्यान से, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पार्ट है जो फैक्टराइज नहीं हो सकता मीडिया स्प्लिटिंग मेथड से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ये होता है फॉर्मूला x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कब? जब x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर x कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, और एक x की वैल्यू ऐसी होगी -2, ठीक है, जिसमें वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने होल स्क्वायर में कुछ ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पर +1 है ना, तो +1 ऐड कर दिया तो वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, वो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप खुद दिमाग लगा लो कि अगर किसी का भी होल स्क्वायर है उसमें कुछ ऐड करो तो वो कभी इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन कब? जब x बिलोंग्स टू r होगा। तो यही तो फंक्शन है बच्चों। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में x क्या है, यानी x रियल नंबर है। समझ में आ रहा है? और आपको x की ही रेंज निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर x की रेंज क्या है, ये ऑल रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आंसर आप लिख देना x बिलोंग्स टू r, यानी x क्या है यहाँ पर, ऑल रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे यहाँ पर लिखा है 4x स्क्वायर, इसको आप इधर लेके आ जाओ माइनस का 4x और प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये भी होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 2x, नहीं 2x तो नहीं, हाँ 2x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा, ये भी होल स्क्वायर आ गया। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर कि यार x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r में समझो चीज़ को, अगर x r को बिलोंग कर रहा है तो 2x -1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन भी होगा, इक्वल टू 0 भी होगा। अगर x r को बिलोंग कर रहा है, मतलब x के जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, फिर उसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे, उस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और x में एक वैल्यू यानी 1/2, एक वैल्यू कौन सी हो, 1/2 ऐसी होगी जिसको आप यहाँ पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, और 1 - 1 जिसमें इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर का साइन है। तो यहाँ पर आप x, इसके हिसाब से x क्या होगा, इसके हिसाब से तो x रियल नंबर है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन इसके हिसाब से x क्या होगा, वो सिर्फ रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1/2। 1/2 वाला पार्ट यहाँ नहीं ले सकते आप। अगर आपने 1/2 वाला पार्ट यानी 1/2 वाला डोमेन या 1/2 x आपने यहाँ पर पुट कर दिया, वो ले लिया, तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए x की रेंज में से आपने 1/2 को हटा देना है। ठीक है, सिर्फ x कोई भी रियल नंबर यहाँ रख सकते हो, सिर्फ 1/2 को छोड़ के, उसमें जो भी आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे देखो, 10 क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ पर लिखा है माइनस का x स्क्वायर, ये 10 क्वेश्चन, और प्लस का x ग्रेटर देन 0, यहाँ से x स्क्वायर के आगे माइनस साइन है ना, इसको हटाओ तो x स्क्वायर माइनस का x लेस देन 0 हो जाएगा। फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों लीनियर डिफरेंट फैक्टर से, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इस वाले फैक्टर से x की वैल्यू 0 और इस वाले फैक्टर से x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, और प्लस माइनस प्लस लेस देन का साइन यहाँ पर है तो माइनस वाला इंटरवल आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 से 1। तो लिख लेना भाई x जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, वैसे 11 क्वेश्चन अपने आप कर लेना। आगे बढ़ते 12 क्वेश्चन भी हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी तो अगर आप देखोगे लीनियर फैक्टर से, और ग्रेटर का साइन है, आपने x एक्सिस को ड्रॉ करना है, इंटरवल्स डिफाइन करने हैं, और ग्रेटर वाले में प्लस वाले जो इंटरवल्स होंगे वो x की रेंज बन जाएंगे। बहुत सिंपल है। सेकंड वाला पार्ट भी आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आते हैं 13 क्वेश्चन में। अब बच्चों यहाँ पर ना 2 डिफरेंट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ गिवन है, दोनों को पहले फैक्टराइज कर लो। जैसे यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा x माइनस 2 आएगा एक तो, और x माइनस 1 ये आ जाएगा। और दूसरी जो इनइक्वालिटी है वो ये है बच्चों, इसको यहाँ x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, और इसका अगर फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा आपका x प्लस 4 नहीं x माइनस 4 सॉरी, x माइनस 4
और x प्लस 1, ठीक है, ये आएंगे फैक्टर्स। वो आप आसानी से कर सकते हो, फैक्टराइज करना सबको आता होगा। अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ समझना बच्चों जो मैं बता रहा हूँ। ये आ गई आपकी एक्स एक्सिस एक ही ड्रॉ करनी है दोनों के लिए। और इन दो फैक्टर से x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लॉट करो 1 और 2। और इन दो फैक्टर से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 और 4। तो पहले तो -1 आएगा और फिर यहाँ से आ जाएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, यानी 1, 2 और 4। अब ये जो आपके सामने इनइक्वालिटी है ना पहली वाली, उसके जो फैक्टर्स है उसके हिसाब से x की रेंज को आप पहले यहाँ पर डिफाइन करो, ठीक है। देखो ये आ गई एक्स एक्सिस, यहाँ पर इस वाले फैक्टर से तो x इक्वल टू 1 आएगा, इस वाले फैक्टर से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। लीनियर डिफरेंट फैक्टर से तो ट्रिक मैंने आपको बताई है, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस साइन, और ग्रेटर का साइन है तो ये जो प्लस वाले इंटरवल से वो इसके हिसाब से x की रेंज होंगे। अब इसको यहाँ पर डिफाइन करो। देखो x लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, जो जितने भी x है वो सबके सब लेस देन 1 है, ठीक है। तो 1 कहाँ यहाँ पर है, इसको थोड़ा ऊपर दिखा दो, ये आ गया x लेस देन 1, ठीक है। और x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें आ जाओ। अब इस वाली इनइक्वालिटी के हिसाब से आप x की रेंज निकालो। देखो बच्चों यहाँ पर इस वाले फैक्टर से x4 आएगा, इस वाले फैक्टर से x1 आएगा, -1 आएगा, -1 और 4, यहाँ पर भी प्लस माइनस और प्लस। लीनियर फैक्टर से आप डायरेक्ट ट्रिक से x की रेंज निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर साइन है लेस देन इक्वल टू, लेस देन यानी माइनस वाला। ये जो माइनस वाला इंटरवल है ये इसके हिसाब से x की रेंज है, जो है -1 से 4। ये आ गया -1 से 4 पूरा पार्ट, ये आ गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा इंटरवल कॉमन, अब यहाँ पर देखो दोनों के हिसाब से कॉमन इंटरवल, अगर ऊपर वाला जो x की रेंज है और नीचे वाली जो x की रेंज है उसमें एक तो कॉमन पार्ट ये आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वो इस पहले वाले के हिसाब से मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, दूसरे वाले के हिसाब से नीचे ड्रॉ किया है, लेकिन कॉमन पार्ट यही है, ठीक है, ये वाला पार्ट। और इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। इतना क्लियर। तो -1 से 1 और 2 से 4 के बीच की जितने भी x की वैल्यूज़ है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो आंसर आपका क्या है, मैं लिख रहा हूँ आंसर क्या है, देखो -1 से 1 यानी x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन था और -1 है इक्वल टू वाले केस में, तो इक्वल टू -1 भी आएगा। एक तो ये वाला इंटरवल होगा, दूसरा इंटरवल ये वाला है बच्चों, जो x है वो 2 से ग्रेटर 4 से कम, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और 4 वाला जो पार्ट आया था 4 जो है वो इक्वल टू वाले 4 भी इक्वल, मतलब 4 भी इंक्लूड होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू 4 आ जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, दो इनइक्वालिटीज़ है, सेम प्रोसेस करना है और आपको x की वैल्यूज यहाँ पर निकालनी है, मतलब x की रेंज आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ देखो, ये पहले आ गई x² माइनस का 3x माइनस 10, और इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा आपका 5 और 2, मतलब x माइनस 5 और x प्लस 2, ये आ जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो है वो है माइनस का x², उसको पहले लिखो, माइनस का x² और फिर है प्लस का 10x और माइनस का 16 ग्रेटर देन 0, माइनस साइन से डिवाइड देंगे तो x² माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस का 16 लेस देन 0। इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा आपका x माइनस 8 और x माइनस 2 लेस देन 0। अब देखो बच्चों, ये दो आपके मतलब दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ के हमने फैक्टराइज फॉर्म। अब पहले वाली जो इनइक्वालिटी है उसका फैक्टर के हिसाब से आप एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ करोगे और इन फैक्टर के हिसाब से इस वाली इनइक्वालिटी के हिसाब से एक्स की रेंज फाइंड करोगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर 5, और लीनियर फैक्टर से तो प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो ये वाला इंटरवल एक्स की रेंज होगा इसके हिसाब से, ठीक है, ये वाला इंटरवल। और यहाँ पर भी देखो लीनियर फैक्टर से, और यहाँ से एक्स का वैल्यू 2 आएगा और यहाँ से एक्स का वैल्यू 8 आ जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस प्लस, और यहाँ भी लेस देन का साइन है, इक्वल टू भी ये कहीं नहीं है, तो लेस देन का साइन है, तो यहाँ भी माइनस वाला जो इंटरवल है वो एक्स की रेंज होगा इसके हिसाब से। लेकिन दोनों के हिसाब से एक्स की रेंज क्या आएगा, उसके लिए आप दोबारा से एक्स ड्रॉ करिए, और पहले क्या आएगा आपका x इक्वल टू -2, फिर आएगा आपका 2,
और फिर आएगा आपका 5 यहाँ से, और फिर आएगा 8, ठीक है, 5 और 8। अब देखो इसके हिसाब से देखेंगे तो -2 से 5, तो -2 से 5 ये आ गया, ठीक है, इतना पार्ट एक्स एक्सिस का। और इसके हिसाब से देखेंगे तो 2 से 8, 2 से 8 ये आ गया, इतना पार्ट। कॉमन पार्ट कौन सा है? 2 से 5, ये वाला जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये कॉमन पार्ट ऐसा है जो दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए सॉल्यूशन है, मतलब दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा। इस इंटरवल में जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ है वो दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगी। तो आंसर रीजन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए क्या है? वो है 2 से 5, ना 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन इंटरवल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये डी वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है।